हाँ जी सर, पहले तो अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट गांव बड़दूत धीरजा से हूँ, किसान हूँ। जी जी। तो जो हमने ये मांगे आपको दिखाई, आपने जो सुनी, हमने बताया है, जो हमने पहले 2 बार जो है यहाँ पे एसडीएम को दी है और एक प्रधानमंत्री को दी, इन मांगों में आपको क्या क्या ठीक लगा और क्या क्या कमियाँ लगी, प्लस और माइनस दोनों बताइएगा प्लीज़। मेरे को ये सारी मांग बहुत अच्छी लगी। सिर्फ है एक कर्जा माफ़ी वाली मांग थोड़ी कम जती है, मेरा नहीं होना चाहिए, क्यों हमें फिर आदत गलत लग जाएगी। इसके बदले हमें काम दे दो सरकार। और हमारे को है ना, हमारी जो खाद बीज हम लेते हैं, इसके अंदर सरकार ने सब्सिडी सुविधा देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा बीमा जो है, फसल का बीमा, ये सरकार ने मुफ्त करना चाहिए। जो हमने 6,000 रुपये सहायता मिलती है वो हमारी बीमे में लगा दो, और जो हमारा फसल का जो नुकसान होता है ना, वो सर्वे करके हकीकत वो नुकसान हमें मिल जाए। ये मांग आपको सबसे बढ़िया लगी, जो इसमें जो मांग की भाई, जो चाहे वो जो सहायता देना बंद कर दो, आप जो बीमा ही कर दो, ताकि नुकसान की भरपाई किसान को समय से मिल जाए। और बीमा कंपनी को जो मतलब 2/3 तो देती है सरकार, 1/3 किसान देता है, तो उसकी वो पूरी भरपाई जो है वो सरकार ही कर दे, सरकार ही कर दे, ताकि किसान को इधर उधर ना देखना पड़े, भटकना पड़े, कागज लेके ऑफिसों में ना घूमना पड़े, और उसका बीमा हो जाए। उसका बीमा हो जाए बस। चाहे तो हमारा सर्वे करके कर दो बीमा, जितना जिस आदमी के जितना नुकसान है मुझे उतना ही चाहिए, फालतू मत दो, लेकिन उतना दे दो। और बीमा खुद गवर्नमेंट ने करना चाहिए। मतलब बीमा तो कंपनी से ही करवा रही है जैसे, लेकिन कंपनी से फिर वो खुद ही करवाए और खुद ही वो सुनिश्चित करे कि बीमा कंपनी उसका नुकसान भरपाई करे। और कौन सी मांग अच्छी लगी? और ये जो हमारा मतलब केस वापसी एक तो है, हाँ, शहीद हुए थे, उनके केस गवर्नमेंट ने वापसी ले लेने चाहिए उस टाइम पर। मतलब ये मांग आपको ठीक लगी? ये ठीक लगी। सरकार ने भी ये कहा था कि आपके सारे केस वापस हो जाएंगे, ताकि बिल्कुल निर्दोष केस बहुत हैं, तो वो केस सरकार ने वापसी ले लेना चाहिए। और ने कहा था जो आदमी शहीद हुआ है उसको या नौकरी देंगे या कुछ सहायता देगी गवर्नमेंट, वो दे देनी चाहिए। मतलब जो उन्होंने मांग माननी थी वो उनको माननी चाहिए। और जो हमारी ये मांग आपको ये भी अच्छी लगी, जो एक पत्र से सारे केस जो हैं, 1-2 जो केसेस उनको संगीन लगते हैं, उनको छोड़ के सभी को एक पत्र से खारिज कर देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी। और ये बात सरकार ने उस टाइम पर कहा भी था। जी जी जी। और जो हमने केस वापसी लिया था, ये कहा था हम आपको ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, हमें वही सुविधा दे दो, फालतू नहीं चाहिए जी, ठीक है ना। और इसमें से कौन सी मांग आपको अच्छी लगी? जो एक ये थी, हमने जो है किसान मजदूर के लिए सहायता केंद्र और शिकायत केंद्र बने सभी जगहों पर। हाँ, ताकि हमें धक्के न खाने पड़े। हमें पता नहीं होता जी, हम तो जमींदार आदमी हैं, किसान आदमी हैं। वहाँ जाते हैं, वो कहता है ये उस ऑफिस में चले जाओ, वहाँ से चले जाओ, उस ऑफिस में चले जाओ, तो हम धक्के खाते रहते हैं। ऊपर ताकि हमें ये पता चले कि एक ही जगह आपका शिकायत केंद्र ये है, हम सीधा वहाँ जाकर के शिकायत कर सकें और हमारी सुनवाई हो उसके शिकायत। वहाँ से वो संबंधित विभाग को वो लेटर भेज दे, लेटर भेजें अपने आप, हमें रिश्वत देने का ये झंझट से, जुंजाल से छुट्टी मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये मांग भी बहुत सही लगी है आपको। और एक ये जो है, जो जमीन अधिग्रहण का कानून जो है 2013 का, वो उसके बाद 2021 में जो लेके आने की कोशिश कर रहे थे, 20 में संसद में तो पास नहीं हुआ, तो हरियाणा सरकार लेके आ गई 16 अगस्त 2021 को। उससे भी लोग परेशान हैं यहाँ पे। अभी आपने देखा होगा, रमेश दलाल जी भी कर रहे हैं। हमने तो ये मांग रखी थी, हाँ, जो 5 अप्रैल को, लेकिन ये जो चीज़ है ये हमने रखी थी 31 मार्च को। 5 अप्रैल को ये डायरी में चढ़ गई थी। तो ये जो है, ये मांग पे भी अभी और लोग भी अच्छे तरह से इसके संघर्ष कर रहे हैं कि लोगों को जो रास्ते निकलते हैं या कुछ होता है तो ज़मीन के रेट नहीं मिलते नए हिसाब से। डीसी को पावर दे दी, और डीसी को पावर क्या दे दी, उसको तो डीसी तो नियमों से बंधा हुआ है। तो जहाँ पे पहले जो है बहुत अच्छे मुआवजे मिलते थे, अब जो है सिर्फ मेरे ख्याल से यहाँ पे 38 लाख रुपए एकड़ का मिला है। ये केएमपी के पास में नई रेल कॉरिडोर निकाल रहे हैं उसके लिए। ऐसा है जी, ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। 38,000 रुपये किसान मुआवजा, 38 लाख रुपए, हाँ, बहुत कम है। आज ये देखो महंगाई के दौर पे ज़मीन के क्या भाव चल रहे हैं, तो इसका कम से कम आपको बताता हूँ, कम से कम 4 या 5 करोड़ रुपए मुआवजा होना चाहिए। हमने भी 5 करोड़ की मांग रखी थी, और चाबरी में जो है ना 58 दिया है।
25-30 साल जो आपका समाधान है उसमें उसको सहायता भी मिलनी चाहिए जब तक। ये कानून भी होना चाहिए 30 साल के। हाँ बिल्कुल। तो आपने पूरी उस मांग को पूरा समर्थन किया, हमारी जो मांग है इसको बिल्कुल समर्थन वाली मांग ही है। ठीक है जी। और जो है एक आपका जो है BPL कार्ड और ये आयुष्मान कार्ड का तो आप पहले ही कह रहे थे कि भी बनने चाहिए, जो तो बनने चाहिए जी, गरीब पात्रों के जो किसान है। हाँ सर्वे करके करो, ये काम होना चाहिए जी। और एक जो हमने ये जो आपको ये कैसा लगा जो हमने PMO को भी दिया और जो ज्ञापनों की जवाब नहीं मिलती, जो ये हमने जो प्रधानमंत्री ऑफिस को दिया और जो जिसमें कि भाई उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी, ना ही सुनी, एक तरह से उन्होंने ये कह दिया कि पर्टेन्स टू हरियाणा स्टेट, डज नॉट बिलोंग टू GNCTD। तो ये भी जो है मतलब एक तरह से उसको नकारने वाली बात है। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया है? इस पे ये है जी, देखो जी PM होता है हमारे देश का, भारत का, ये हरियाणा का नहीं होता। उसने तो अपना पल्ला झाड़ के हरियाणा गवर्नमेंट को थमा दिया, वो करेगी आपकी, भेजा ही नहीं वहाँ पे, हमें वापस कर दिया। अगर वहाँ भी भेजती तो उस पर कुछ कार्रवाई होती। तो ये किसानों की ये मांग जी बहुत जायज है, होनी चाहिए। PM ने भी सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए कि मजदूर किसान हैं, ये कहाँ धक्के खाएंगे, इसका समाधान होना चाहिए। हाँ, जो मिल के ज्ञापन देते हैं उसका 1 महीना 2 महीना 3 महीना कुछ तो समय करके उसको जवाबदेही उसकी होनी चाहिए। फिर फायदा क्या हुआ हमारा विज्ञापन देने का जी। हाँ, तो ये एक बात है कि ज्ञापनों का जवाब नहीं आता, क्योंकि वो तो जो DC है SDM वो तो अपने सीनियर से पूछ ही नहीं सकते, मुख्यमंत्री से, और हमारे भी हाथ बन जाते, हम भी किसी से नहीं पूछ सकते, क्योंकि हमारा तो यही जवाब मिलता है कि आगे भेज दिया लेटर। बस हमें इस आगे जवाब मिलता ही नहीं है, भेज रखा है जाओ। हाँ। हम कितने धक्के खाएं, लेकिन कोई इसकी समय सीमा होनी चाहिए। फला इतने 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, जैसे भी भाई इतने दिन में आपका इसका जवाब मिल जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो है हमारे साथ रमेश भाई भी अंदर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको भी बता दूं, आप भी इसको यहाँ पे आके चर्चा भी कर सकते हैं, कोई भी पक्ष में या उसके विरोध में जो भी आप बात बोलना चाहें वो आप यहाँ पे बोल सकते हैं। यहाँ पे हम सेक्टर 9 मोड़ पे बैठे हुए हैं, किसान मजदूर उत्थान मोर्चा और खुला मंच मजदूर किसान के तहत आप हर एक बात को खुल के कर सकते हैं, खुल के चर्चा कर सकते हैं। आप सभी यहाँ पे आएँ और खुल के चर्चा का हिस्सा बने। जय किसान, जय जवान, जय मजदूर, जय हिंद। जय हिंद।